आईआरबी इंफ्रा, वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं, 1977 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और 2008 में हुई थी लिस्टिंग। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली ये कंपनी है। 12 राज्यों में 25 से ज़्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स आईआरबी के पास है। 75,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट बेस कंपनी का है, ये आप जानते हैं। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन वीरेंद्र महेश्कर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। श्रीराम पॉलिटेक्निक से आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का महेश्कर साहब का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। नए बिजनेसेस, रोड कंस्ट्रक्शन और बीओटी प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे महेश्कर साहब आईआरबी के लिए देखते हैं और कंपनी की लीडरशिप भी आपके हाथों में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए। जो हम मंथली डेटा आपके टोल कलेक्शन के देखते हैं, हमें समझ में तो आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। साल दर साल देख लें, महीने दर महीने देख लें। जरा बताएं सर, अक्टूबर के महीने में भी साल दर साल 30% की टोल कलेक्शन में ग्रोथ आई है। इस अच्छी और मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या कारण है, कहाँ से आ रही है ये ग्रोथ? मॉर्निंग एंड पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर जी। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। इस साल अक्टूबर के महीने में हमने लगभग 30% की टोल आय में वृद्धि देखी थी और ये अगर मैं देखूं तो एक पैटर्न बनता जा रहा है। द ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग और ये खाली किसी एक प्रोजेक्ट में केवल नहीं है, अक्रॉस द पोर्टफोलियो हम बहुत अच्छी ग्रोथ टोल रेवेन्यूज में देख रहे हैं और जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट ऐड होते जा रहे हैं ये ग्रोथ बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। तो सर ये जो आपके फास्टैग और टोल कलेक्शन दोनों तरह से आपकी ग्रोथ आती, क्या दोनों ही तरह से मजबूत ग्रोथ आ रही है या ये फास्टैग वाली ग्रोथ ज्यादा है इस वक्त? देखिए, पिछले 2 सालों में पूरे देश में ये बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो हो चुका है। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 96 to 97% ऑफ द टोल रेवेन्यू जो हम अभी जमा कर रहे हैं वो फास्टैग के रूप से हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है। ये एक पूरे देश में बड़ा रिफॉर्म है। इससे ये हो गया है कि डेटा की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। लेंडर्स को खास करके बहुत कंफर्ट आया है क्योंकि किसी भी नए प्रोजेक्ट में अगर हमको डेटा लेना है तो आज हम डेटा बैंकों को नहीं दे रहे, बैंक से हमको डेटा मिल रहा है क्योंकि ये फास्टैग का डेटा जो है वो बैंकों के एंड में जमा होता है। तो इससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए बैंकों का कंफर्ट बढ़ा है और पूरा प्रोसेस ऑफ टोल रेवेन्यू कलेक्शन आल्सो हैज बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके, अब महेश्कर साहब ये बताएं कि नए और कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में कब तक कंप्लीट होने वाले हैं और उनका असर आपके फाइनेंशियल्स में कब देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों का एक थॉट प्रोसेस था कि जैसे हम अगले साल में बढ़ेंगे तो एक इलेक्शन ईयर होगा और ऑर्डर फ्लो स्लो हो सकता है। इस चीज को दिमाग में रख के द टीम वर्क वेरी हार्ड और हमने इस साल भर में, अगर हम पिछले साल से आज अब तक, मतलब जब हमने लास्ट आपसे बात की थी उससे देखे तो लगभग 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने ऐड किए हैं। उसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट है जो है हैदराबाद का आउटर रिंग रोड जिसका टीओटी बेसिस पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ, वो 30 इयर्स का कंसेशन है जिसमें कंपनी ऑलरेडी अपफ्रंट पेमेंट कर चुकी है और टोल रेवेन्यूज अगस्त महीने से शुरू हो गए हैं। दूसरा टीओटी जस्ट अभी एक 15 दिन पहले मिला हुआ है, वो है मध्य प्रदेश में ललितपुर से लखनादौन। और तीसरा मिला हुआ है बीओटी प्रोजेक्ट गुजरात में जो भी अभी जो अब मतलब मे बी इन नेक्स्ट वीक और 2 शुरू होने जा रहा है, जो है समख्याली से संथलपुर। ये वो रोड है जो कांडला मुंद्रा पोर्ट के ट्रैफिक को केटर करती है और ये 4 to 6 लेनिंग वाला प्रोजेक्ट है। तो इन 3 प्रोजेक्ट का एडिशन हो चुका है पोर्टफोलियो में और जैसे आपने कहा ये पोर्टफोलियो अभी बढ़ के 25 प्रोजेक्ट का हो चुका है जिसमें 18 बीओटी है, 3 टीओटी है और 4 हैम प्रोजेक्ट है। अब ये 3 प्रोजेक्ट का रेवेन्यू जो है इसमें हैदराबाद एज आई सेड शुरू हो चुका है और बाकी 2 प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू शुरू होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों प्रोजेक्ट का जो फुल इम्पैक्ट है वो हमको Q1 FY24 में देखने मिलेगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में भी सर राय दें जरा। पिछले क्वार्टर में जहाँ तक मुझे ख्याल है नतीजों में वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ फिर से लौटती हुई दिखी थी। वहाँ पर किस तरह के संकेत हैं आगे बचे हुए 6 महीने के लिए? देखिए, अगर हम H1 की बात करें, पहले सेकेंड क्वार्टर को जो आप कह रहे हैं उसमें आपका ऑब्जर्वेशन जो है उसके हिसाब से हमने लगभग 12% प्रॉफिट में वृद्धि हुई थी और पिछले साल के मुकाबले।
और अगर हम हाफ ईयर देखें तो टॉप लाइन वाज क्लोज टू 3,600 करोड़। कंसीडरिंग फर्स्ट हाफ इज ऑलवेज सॉफ्टर बिकॉज उसमें मॉनसून रहता है। मेरे ख्याल से पूरे साल का अनुमान हम लगा सकते हैं कि करीब 8,000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर हम टोटल ऑर्डर बुक की भी अगर बात करें तो लगभग 33,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आज कंपनी के पास है, जिसमें से 10,000 करोड़ अगले 2-2.5 साल में एग्जीक्यूट करना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक पे भी काफी अच्छी विजिबिलिटी इस समय है और पूरा जो ध्यान है वो एग्जीक्यूशन पे अभी फोकस्ड है। बिल्कुल परफेक्ट। सर, फर्स्ट 6 मंथ्स तो ये बढ़िया है आपके लिए। ये बताएं सर, बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में ये 6 महीने किस तरह के रह सकते हैं, क्या आउटलुक है, गाइडेंस है, पूरे साल भर के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद इन्वेस्टर्स कर सकते हैं आपसे? जैसे मैंने कहा कि लगभग 8,000 करोड़ का टॉप लाइन हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगले जो 2 क्वार्टर है वो ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। मॉनसून इज बिहाइंड अस, तो नेचुरली सारे प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन पिकअप होगा, टोल रेवेन्यूज भी और ज्यादा सशक्त होंगे बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली पिक्स अप प्रायर टू बजट ऑल्सो। सो सर्टनली सेकेंड हाफ जो है वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए मेरा मानना है कि लगभग 8,000 करोड़ के करीब टॉप लाइन पहुंच सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अभी कैश फ्लो वाइज आई थिंक द कंपनी इज बिकमिंग मच मच स्ट्रॉन्गर। आज के दिन में मैं कहूंगा कि जो 3 बेसिक डेटा पॉइंट्स है वो है कैश फ्लो फॉर द कंपनी विच इज बिकमिंग वेरी पॉजिटिव, और जो हमारे 2 इनबिट्स है उनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। तो कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन काफी स्ट्रांग होती मुझे लगती है, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स। जी, ठीक बात है। तो मजबूत अगले 6 महीने भी रहने वाले हैं, ये 6 महीने भी काफ़ी बेहतरीन रहे। वीरेंद्र मिश्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से आपने कंपनी के प्लान्स और आगे की परफॉर्मेंस के बारे में भी आउटलुक हमारे दर्शकों को समझाया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया।